तो है अलबेला। बड़ी मुश्किल से घर से बाहर निकल पाए हम, वो भी सबसे छुप छुपा के, क्योंकि घर पर बैठकर तो सयूदी के वापस लौटने का और हमारी जिंदगी खराब होने के अलावा हम कुछ नहीं कर सकते थे, जबकि हमें करना कुछ ऐसा है जिससे हम सयूदी के घर वापस लौटने का रोक सके। वो फुटेज जो भैया ने पुलिस को दिया है, वो सीसीटीवी कैमरा, पता नहीं वो खुलते क्या क्या सामने आ जाएगा। काश काश हमें कोई ऐसा तरीका मिल जाए जिससे हम वो पूरा फुटेज खराब कर सके, डिलीट कर सके। बेटा हम पानी पी के आ रहे हैं, आपको कुछ चाहिए? ठीक, अब बनाओ, हम पानी पी के आते हैं। तो जल्दी हो सके डाटा रिट्रीव करो और मुझे भेजो। आप और यहाँ? जी सॉरी, हम आपको परेशान कर रहे हैं, लेकिन वो घर पर कान्हा भैया नाराज हो गए थे तो हम आपसे बात नहीं कर पाए, इसीलिए हम यहाँ चले आए। जी बोलिए, क्या बात करनी थी? आप प्लीज जल्द से जल्द उस घटिया इंसान विक्रांत देसाई को ढूंढ निकालिए प्लीज, जिसे हमारी दीदी को कैद करके रखा है। पता नहीं वो क्या क्या करता होगा हमारी दीदी के साथ, कैसे कैसे परेशान करता होगा उन्हें। सुनिए, देखिए हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं, आप चिंता मत कीजिए, बहुत जल्द कुछ ना कुछ सबूत हाथ लग ही जाएगा। वैसे इंस्पेक्टर साहब, आपको क्या लगता है हमारी दीदी ठीक तो होगी ना? नहीं, हमारा मतलब है कभी कभी इंसान डर या गुस्से में कुछ भी कर बैठता है ना, बदला लेने के लिए। सॉरी, हम आपसे कुछ भी पूछ रहे हैं, लेकिन क्या करें इंस्पेक्टर साहब, हम बहुत परेशान हैं हमारी दीदी को लेकर। 1 साल से भी ज्यादा हो गया वो हम सबसे दूर है। हम सबने तो उन्हें मरा हुआ ही समझ लिया था, लेकिन जब पता चला कि वो जिंदा है तो फिर से उम्मीद जाग उठी थी। लेकिन अब फिर से डर लग रहा है कि पता नहीं वो कहाँ होगी, किस हालत में होगी, कैसी होगी। बस यही सोच सोच कर हम परेशान हो जाते हैं कि पता नहीं वो क्या क्या सहती होगी। प्लीज उन्हें ढूंढ दीजिए। मैम रिलैक्स रिलैक्स, आफ्ताब पानी ले आओ। आप प्लीज बैठ जाइए, प्लीज। आप प्लीज हमारी सयूदी को ढूंढ दीजिए रिलैक्स प्लीज। रिलैक्स रिलैक्स। मैम मैं समझ सकता हूँ कि आपके ऊपर क्या बीत रही है, आप प्लीज भगवान पे भरोसा कीजिए और थोड़ा हम पे भी। हम लोग हर समय प्रयास करें कि आपकी बहन को ढूंढ लें। मैम वो देखिए कहाँ जो ड्राइव दिया था उसे हम रिट्रीव करके डाटा कलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कि उनके अंदर कोई सुराग या सबूत मिल जाए उनके खिलाफ। भाई साहब, हमारी दीदी के बारे में कुछ पता चला क्या? अभी तो सिक्योरिटी ब्रेक करने की कोशिश हो रही है। मैम थोड़ा सब्र रखिए, ऐसे काम में टाइम लगता है। आप चिंता मत कीजिए, जैसे भी कुछ भी हमें खबर मिलता है इस केस के बारे में मैं आपको सबसे पहले इन्फॉर्म करूंगा। शुक्रिया। सर आपका फोन। हेलो, सॉरी सयूदी, पर आपसे जुड़ा हुआ कोई भी सबूत मिलना हमारे लिए अच्छा नहीं होगा, इसलिए इस फुटेज को हमें बर्बाद करना ही होगा। हम ऐसी कोई गुंजाइश नहीं छोड़ सकते जिससे आप फैमिली में वापस आ जाए और हम घर के बाहर। सॉरी। रश्मि, नकुल, तुम यहाँ? तुम्हें क्या लगा
हमें पता नहीं चलेगा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तुम्हारा ना खेल अब खत्म हो चुका है रश्मि। तुम्हारी असलियत सबके सामने आ चुकी है। हमें ना पहले से ही तुम पे शक था रश्मि। बार बार घर से गायब हो जाना, बिना किसी को बताए चले जाना, फोन ना उठाना, हमारे और भाई के बीच में दूरी बनाना, तुम्हें क्या लगा ये सब चीजें हम नोटिस नहीं करेंगे? हम तुम्हारी हर चीज नोटिस कर रहे रश्मि। हमारी नजर न तुम पर ही थी। तुमने एक बार भी अपनी बहन की बेटी को गोद में नहीं उठाया। अगर हमारी भाभी की फिक्र होती ना तो उनके बेटी से भी उतना ही प्यार करती तू। अब बस तुम्हें जो करना था ना तुम कर चुकी, अब हम करेंगे। तुम्हें उठा के घर से बाहर फेंकेंगे और फिर तुम्हारा किस्सा हमेशा के लिए खत्म। नकुल, ये क्या बोल रहे हो तुम? ऐसा कुछ भी नहीं है, हमने कुछ गलत नहीं किया, हमने कोई बस रश्मि, और कितना झूठ बोलोगी तुम? इंस्पेक्टर साहब, आप विक्रांत की खोज तो कर ही रहे हो और उसके साथ साथ हमें किसी और की भी कंप्लेंट लिखानी है, और वो है हमारी बीवी रश्मि चौधरी। नहीं नकुल, तुम क्या बोल रहे हो? हम सच कह रहे हैं, हमने कोई गलती नहीं की। नकुल, हम सच कह रहे हैं, हमारी बात का यकीन करो। तुम्हारा सच ना हम जानते हैं रश्मि। आज से 1 साल पहले जो तुमने गुनाह किया है, जिसकी वजह से तुम्हें रातों को नींद नहीं आती, सारा सच हम जानते हैं। और वो सच हम यहाँ नहीं बताएंगे, हम कोर्ट में बताएंगे सबके सामने, ताकि तुम जेल जाओ और तुम्हें उम्र कैद की सजा हो। नकुल, तुम क्या बोल रहे हो? ऐसा क्यों बोल रहे हो नकुल? हमने कुछ नहीं किया। तुम हमसे प्यार करते हो ना नकुल? हमारा छोटा बेबी भी है। अगर हम चले जाएंगे तो वो बिन माँ का हो जाएगा। प्लीज प्लीज ऐसा मत करो नकुल, हमने कुछ गलत नहीं किया। फिर भी अगर तुम्हें लगता है कि हमसे कोई गलती हो गई, हमने कुछ गलत किया, तो हम माफी मांगते हैं तुमसे। प्लीज प्लीज हमें माफ कर दो नकुल, लेकिन हमें जेल मत भेजो। प्लीज प्लीज नकुल। रश्मि, क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक तो हो ना? क्या बोल रही हो? मुझे लगता है मैम सदमे में है अपनी बहन को लेके। वो तो है। तो रश्मि, तुम यहाँ क्यों आई थी? क्या करने आई थी? और किसी को घर पे बताया भी नहीं तुमने? सॉरी नकुल, हम बिना बताए चले आए यहाँ पर। हमें लगा कि इंस्पेक्टर साहब को हमारी मदद चाहिए होगी सऊदी को ढूंढने के लिए। मतलब उनकी वो पिछली लाइफ या उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में तो हम बता सकते थे ना उन्हें। और वैसे भी सऊदी के क्लोज तो हमसे ज्यादा कोई था ही नहीं, इसीलिए हम आए थे। रश्मि, जो भी इंफॉर्मेशन देनी थी ना, भाई ऑलरेडी इंस्पेक्टर को दे चुका है। और अगर तुम्हें उनसे कुछ कहना था तो उन्हें फोन कर देती या हमें बता देती, हम कॉल कर देते उन्हें। हमें लगा कि तुम हमसे अभी भी नाराज हो लाश वाली बात को लेकर, इसीलिए नहीं बताया। लेकिन अब हमें लगता है कि हमसे गलती हो गई थी नकुल, हमें तुम्हें बता देना चाहिए था। सॉरी, आज के बाद ऐसी गलती कभी नहीं होगी हमसे। आज के बाद ऐसा कभी मौका ही नहीं आएगा गलती करने का। सॉरी। और इंस्पेक्टर साहब ने ना हमें कहा है कि वो सऊदी को बहुत जल्द ढूंढ लेंगे, तो बस तब से हमें थोड़ी सी शांति मिली है। ठीक है, अब घर चले, अर्जुन रो रहा है। आओ। थोड़ा सा चूक गए बस, वरना आज इस चिंता को यही दफना कर जाते हम। नकुल की वजह से हमारे सारे प्लान फ्लॉप हो रहे हैं। पहले सऊदी की बेटी को जबरदस्ती घर लाना पड़ा, और अब इस फुटेज को बर्बाद ही नहीं कर पाए हम। बस अब तो यही उम्मीद कर सकते हैं कि इस फुटेज में इन लोगों को कुछ भी ना मिले। पता है काना, जब तू मेरे पास होता है ना, मेरे साथ होता है, सब कुछ सही लगता है। लेकिन जैसे ही तू मुझसे दूर जाता है ना, बेचैनी सी होने लगती। हम तुझसे कभी अलग होंगे ही नहीं, आज नहीं, कल नहीं, कभी नहीं। कान्हा और सयूरी को कोई अलग नहीं कर सकता। वादा? वादा। भाई जल्दी आइए। क्या हुआ नकुल? ऐसे आवाज क्यों दे रहा था? इंस्पेक्टर का कॉल है। हेलो।
कान्हा, भाई क्या हुआ? कान्हा क्या हुआ? क्या कहा इंस्पेक्टर साहब ने? विक्रांत बहुत ही कमीना निकला, उसने सारी फुटेज पहले ही डिलीट कर दी थी। कोई सबूत हाथ नहीं लग रहा, कुछ पता नहीं चल रहा कहाँ है वो। बेचारा कान्हा, सयूरी के चक्कर में क्या हालत हो गई उसकी। हमें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कृष्णा जी चाहते क्या। हम एक कदम आगे बढ़ते हैं, वो हमें 10 कदम पीछे कर देते हैं। पता नहीं कब मिलेंगे वो लोग, और कब पता चलेगा कि कहाँ है सयूरी। क्या करें हम, क्या करें? सॉरी साचू, गलती से खींचने में तेरी चूड़ियां टूट गई थी। देख, तेरे लिए फ्रेश वाली लेके आया हूं एकदम। पेन अरे ये देख, अरे जोरी को बोला कि मेरी वाइफ बहुत सुंदर है, उसकी टक्कर का कोई नेकलेस दिखा, लेकिन बजट में हूँ, डॉक्टर छू, इतना पैसा भी नहीं है ना। ये देख, सारू छे। लीजिए भाई, पानी पी लीजिए। कान्हा प्लीज मायूस मत हो, इस तरह से हम हार नहीं मान सकते। कैसे, क्या करें हम? कुछ भी तो समझ में नहीं आ रहा है। ना सयूरी का कुछ पता चल रहा है, ना विक्रांत का। कहाँ ढूंढे उन्हें, क्या करें हम? ऐसे घर पे बैठे तो नहीं रह सकते ना। क्या अगर वो फुटेज डिलीट हुई है, इसका मतलब विक्रांत घर पे आया होगा ना वो फुटेज डिलीट करने के लिए। हाँ, पर इससे हमें क्या मदद मिलेगी? अब तो वो वहां नहीं है। अच्छा हुआ उन कैमरास में कुछ नहीं मिला। बस ऐसे ही हमारे फेवर में काम करते रहना विक्रांत, ताकि किसी को भी कुछ भी ना पता चले। पता नहीं कुकू ने कुछ ड्राइंग बनाई भी होगी या नहीं। कैसे ढूंढेंगे हम सयूरी को? उसे ढूंढने के लिए बस एक क्लू की जरूरत है। प्लीज कृष्णा जी हेल्प करना। ये बिंदी क्या लगाई हुई है? हटा इसे, हट। कौन सी बिंदी लगाओ? इतनी सारी चॉइसेस हैं, लेकिन ये सिंपल सी लगाता हूं। तू सुंदर इतनी है, तेरे पे तो कुछ भी अच्छा लगेगा। ये छे ना बात, एकदम सिंपल एंड स्वीट। स्पेशल डे पे सब कुछ स्पेशल होना चाहिए ना। मैंने तो हमारे लिए म्यूजिक तक चूज करके रखा है कि हमारे मिलन पे कौन सा म्यूजिक बजेगा। और तेरे लिए एक और तेरी स्पेशल चीज लाया था, ये देख, गजरा मोहब्बत वाला। पसंद छे ने तूने? अरे કેટલી સુંદર લાગે છે, एकदम अप्सरा की तरह। चल अब सारा श्रृंगार થઈ ગયો, अब तो मिलन की घड़ी बहुत पास आ रही है। साचू तू प्रिपेयर्ड છે? ज्यादा नर्वस तो नहीं रही? હું છું ને। अब क्या बनाने की कोशिश कर रहे हो? ये आपके पापा हैं क्या, विक्रांत? और ये कौन है? आपकी मम्मा या
हमारी सयूरी। डरो मत बेटा, अब प्लीज हमें बताओ, क्योंकि आपकी मम्मा को ढूंढने के लिए ना हमें आपकी ये ड्राइंग समझना बहुत जरूरी है। अगर ये समझ नहीं पाए तो हम हमारी सयूरी तक पहुंच नहीं पाएंगे। प्लीज हमें बताओ ना। सब अरे तेरी चुन्नी तो डालो, ये इसे तो मजा आएगा ना बाद में हटाने में। अरे केटली सुंदर लागे छे, किसी की नजर ना लगे काला टीका लगा देता हूँ। इधर तो चोट लगी छे ना, इधर लगाता हूँ। अरे तेरा तो नजर उतारने का मन कर रहा है मेरा। और ये जब कभी बाहर जाएंगे ना तो बांट देंगे सब में, खुश। अरे साचू, वो मैंने बताया था ना स्पेशल मुहूर्त के बारे में, वो बस कुछ ही देर में आने वाला है। सारी तैयारी थई जैसे है, दूल्हा रेडी, दुल्हन रेडी, रूम भी रेडी है। बस एक बार ये मिलन थई जैसे फिर हमें कोई अलग नहीं कर पाएगा।